नए साल में कैसे दूर होंगे संकट। देखो, संकट आपके जीवन में कितने भी आए, आपका संकट भगवान ही दूर कर सकते हैं। जीवन में आएंगी खुशियां। देखो, जीवन में खुशियां कैसे आएंगी, जब आप किसी को खुशी देते हैं ना, तो आप खुश होते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि इन दिनों में, अब नया वर्ष आने वाला है, सबको एक काम करिएगा। 2024 अब जा रहा है, आपको क्या काम करना है? सबसे माफ़ी मांगनी है, सॉरी कहना है। कई बार हम नहीं चाहते और हमसे आपका दिल दुख जाता है। यदि हमसे आप दुखी हो गए तो एक बार सॉरी कह लेने में क्या बुराई है। इसलिए मैं आपको एक बात कहूँ कि सदा सोने के पहले एक बार, जैसे आप गुड नाइट लिखते हैं ना, ऐसे परिवार के सभी सदस्यों को, अपनी माँ को, पिता को, सास को, बहू को, अपने परिवार के सबको सॉरी जरूर कहिए। माँ, आज मेरे से कोई अपराध बना हो तो सॉरी, क्षमा जरूर करना। पिताजी, आज मेरे से कोई अपराध बना, आज मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया, किसी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, इसके लिए सॉरी। अपने दोस्तों को भी सॉरी कहा करिए। कोई बोले कि आपने सॉरी क्यों कहा, कोई बात नहीं। देखो, हम कई बार नहीं चाहते, लेकिन हमारी बात से आपका दिल तो दुख ही जाता है ना। हम चाहते हैं कि आप मेरी बात से खुश रहें। कई बार मैं कुछ समझाना चाहता हूं, आप समझ कुछ लेते हैं। इसलिए सॉरी जरूर कहना चाहिए। अपने दोस्तों को सोने से पहले सॉरी कहिए। अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, कि मुझे जितना ख्याल रखना चाहिए तुम्हारा, मैं उतना ख्याल नहीं रख पाता, सॉरी। पत्नी भी पति से कहे कि आप, यदि मेरी कोई बात, मेरा कोई व्यवहार आपको बुरा लगा, आज सॉरी। भगवान से रोज क्षमा मांगो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हम बड़े पापी हैं। आपका जितना भजन करना चाहिए नहीं कर पाते, जितना समय देना चाहिए नहीं दे पाते। हे प्रभु, ये संसार के प्रपंच में उलझे हुए हम पापी प्राणी हैं, हमें क्षमा कीजिए। जब आप ईश्वर से क्षमा मांगेंगे ना, तो भगवान भी आपको क्षमा जरूर करेंगे। ईश्वर से क्षमा मांगिए, परिवार से क्षमा मांगिए। जब आप सबसे क्षमा मांग लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप बहुत हल्के हो गए, खाली से हो गए। वरना इतना सारा कचरा, ईर्ष्या का, द्वेष का, नफरत का, घृणा का कहाँ लेके जाओगे। इसलिए कहते हैं ना, ईश्वर के घर तो सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो नए वर्ष को बेहतर बनाने के लिए संकट कैसे दूर हो? देखो, सबसे बड़ी है सावधानी। जब भी आप सड़क पर चलें तो गाड़ी सावधानी से ड्राइव करें। सड़क पार करें तो यहाँ वहाँ देखकर सड़क पार करें। हमेशा सावधान रहें। घर में यदि अलमारी में ऊपर कई बार अपना कुछ चीज़ें, जैसे सरिया है, लोहे से बनी कोई चीज़ें हैं, ऊपर रख देते हैं, और वो किनारे हो के कई बार किनारे आ जाती है और वो गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए जहाँ से गिरने की संभावना है, ऐसे वहाँ पर कोई वजनदार ठोस लोहे का सामान, कोई और चीज़ें ना रखें, क्योंकि आपके छोटे छोटे बच्चे वहाँ खेलते होंगे, बैठे होंगे, कोई चीज़ ना गिरे कभी। इस चीज़ का भी निरीक्षण परीक्षण घर के सदस्यों को कर लेना चाहिए कि हमारे घर में कोई बिजली का तार कटा तो नहीं है, हमारे घर में बिजली की बटन है, पॉइंट है, टूट फूट तो नहीं है, कहीं उसमें किसी का हाथ अंदर तो नहीं चला जाएगा, कोई करंट की संभावनाएं तो नहीं बन रही हैं। ये निरीक्षण परीक्षण हम सबको करते रहना चाहिए। सदा भगवान के आश्रित रहना चाहिए। आसपास मंदिर हो तो वहां जाके भगवान का दर्शन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। बात करेंगे आज के समाधान की। 2025 में कैसे होगी नौकरी में तरक्की, आइए अब जानते हैं। नौकरी में प्रमोशन के लिए पूरी निष्ठा और स्मार्ट तरीके से काम करना होगा आपको। हमेशा नई नई चीज़ों को सीखने में दिलचस्पी लें। दूसरों से अपना काम निकलवाने की बजाय खुद से ही आप अपना काम पूरा करें। पूरा काम करने की आप ही कोशिश करें। साथ ही अगर आपको काफ़ी समय से नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो हर शनिवार को शनि मंदिर में जाकर दीपक जलाएं। इसी के साथ शनि का मंत्र का जाप भी करें। ऐसा करने से आपको नौकरी में हो रही देरी में, प्रमोशन में आपके निश्चित योग बनेंगे और आप तरक्की करेंगे।
तरक्की पाने के लिए सबसे सरल उपाय है कि आप रोजाना सुबह उठकर उगते हुए सूर्य को, सूर्य भगवान को अर्घ दें और श्री राम जय राम का मंत्र जाप करें। श्री राम जय राम का मंत्र यदि आप जाप करते हैं, भगवान श्री राम की आराधना करते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो शनि आप पर प्रसन्न होंगे और आपका सब कार्य बनेगा। नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए आप किसी मंदिर में जाकर नवग्रह की पूजा करें, अभिषेक करवाएं। ऐसा करने से राहु केतु के दोषों से मुक्ति मिल सकती है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, तो महीने से पहले जो पहला सोमवार है, सोमवार को सफेद कपड़े में काले चावल बांधकर, मतलब चावल को काला कर लें रंग से और बांधकर काली माता को अर्पित करें। जिस दिन आपका नई नौकरी के लिए इंटरव्यू हो तो दही चीनी खा कर के घर से निकलें, खूब सारा पढ़ के जाएं और अपने कार्य के प्रति बिल्कुल सजग रहें। आप यदि मेहनत करने वाले हैं, आप चतुर हैं। देखो हनुमान जी कैसे हैं, हनुमान जी हैं विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी विद्यावान भी हैं, गुणी भी हैं, अति चतुर भी हैं। आपको भी अपने कार्य के लिए चतुर होना चाहिए, ठीक है। घर से निकलते समय आप अपना दायां पांव ही आगे रखें। अच्छी सेहत के लिए सुबह उठें, सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ दें, सुबह पार्क में टहलें, योग करें, आसन करें, इसके बाद स्नान इत्यादि करके, योग आसन करके और फिर भगवान की पूजा पाठ करके अंकुरित अनाज खाएं, फल खाएं, दही खाएं, घर का बना हुआ नाश्ता ही, हेल्दी नाश्ता ही करें, फिर ऑफिस के लिए निकलें। देखो भोजन क्या करना चाहिए, हमें अंकुरित अनाज खाना चाहिए। यदि आप दोपहर का भोजन ऑफिस के लिए लेकर जाते हैं तो उसमें कुछ फल जरूर ले जाएं, सलाद जरूर ले जाएं। जब भी भूख लगे तो फल खाएं। जैसे लोगों को भूख लगी ना, समोसा खाते हैं, कचौरी मंगा के खा लेते। जब भी आपको बीच में कुछ खाने का मन है, 2 केला खाएं या 1 एप्पल खाएं, पपीता खाएं। ये सब चीज़ें खाएंगे तो लंबे समय तक आप काम कर पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे। आज के वार्तालाप पर चर्चा करेंगे। बलिया से शैलेश जी का सवाल है, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लड़की मेरे रिश्ते में आती है, हम दोनों शादी के लिए तैयार हैं, क्या हमें परिवार वालों को शादी के लिए बताना चाहिए या खुद ही शादी कर लेनी चाहिए? शैलेश जी, आप अपने विवाह में क्या आप अपने माँ बाप को इनवाइट नहीं करना चाहते? क्या माँ बाप की खुशी के बिना आप खुशियाँ मनाएंगे? वो खुशी ही कैसी जिस खुशी में हमारे माता पिता सम्मिलित ना हो। इसलिए बेटा, बिना माँ बाप के आशीर्वाद के कोई भी काम कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी आपको सफलताएं मिलें, कभी भी आप तरक्की करें तो पहले माँ बाप का आशीर्वाद लें और माँ बाप का धन्यवाद करें कि आपके कारण हमें ये सब कुछ मिला है, आपके पुण्य से मिला है। हमेशा ईश्वर की तरह माँ बाप को रखना चाहिए। भगवान को आप दूसरे नंबर पर रखिए, माता पिता को पहले नंबर पर रखिए, है ना। इसलिए अपने विवाह में अपने माँ बाप को इग्नोर करना ये सबसे बड़ा पाप है। आपकी खुशी में आपके माँ बाप सम्मिलित नहीं होंगे तो आपसे ज़्यादा खुशी तो माँ बाप की है कि मेरे बेटे का विवाह है। बात करेंगे आज के मंत्र की। 2025 में श्री कृष्ण का मंत्र जपने से आपको सिद्धि जरूर मिलेगी। यह मंत्र अचूक है जो आपको बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र का जरूर जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री गोविंदाय नमो नमः। तो आप भगवान श्री कृष्ण का यह मंत्र जपें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और श्री कृष्णाय गोविंदाय, श्री कृष्णाय गोविंदाय, श्री कृष्णाय गोविंदाय, श्री कृष्णाय वयम नुमः सच्चिदानंद रूपाय। आज आपके लिए जो मंत्र है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इस मंत्र का भी आप जाप करें। आज के संस्कार, माता पिता की मर्जी से क्यों करनी चाहिए शादी? माता पिता की मर्जी से विवाह इसलिए करना चाहिए क्योंकि माँ बाप ही आपके विवाह में सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। हर खुशी का माँ बाप ने ख्याल रखा है।
आपको पसंद का हलवा बनाया, आपके पसंद का भोजन बनाया, आपकी मालिश करके आपकी हड्डियों को आपकी माँ ने ही मजबूती दी थी। इसलिए माँ बाप की मर्जी, आपकी भी मर्जी हो, लड़की लड़का आप पसंद करें एक दूसरे को, लेकिन उसमें माँ बाप भी हों आशीर्वाद देने के लिए। बात करेंगे आज के लकी कॉलर की। सोनपुर से संदीप जी का सवाल है, महाराज जी मैं नए साल में दीक्षित होना चाहता हूँ, कहाँ दीक्षित हो सकता हूँ? दीक्षा लेने के बाद जीवन में क्या बदलेगा? देखिए, कहाँ दीक्षा ले सकते हैं ये तो आपका डिसीजन है। जीवन में गुरु मंत्र जरूर लेना चाहिए, जो आपका अज्ञान दूर करें वही आपके गुरु हैं। गुरु मंत्र लेने के बाद ही आपका भक्त का भगवान से सदा के लिए एक संबंध जुड़ता है। यह एक परंपरा है, जैसे विवाह एक परंपरा है, ऐसे गुरु मंत्र भी एक परंपरा है। इस परंपरा से हम सब वंचित ना हो, इस परंपरा का पालन जरूर करना चाहिए, गुरु मंत्र जरूर लेना चाहिए। बात करेंगे कल के विषय की। नए साल पर बनेंगे किस तरह से आप माला माल। 2025 का लक्ष्मी मंत्र क्या होगा आपको कल बताऊंगा। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माताएं रहती हैं उन माताओं के दर्शन करने जरूर आएं। यहाँ 290 बेसहारा वृद्ध माताएं रहती हैं। गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है। यहाँ पर जितनी सेवाएं चलती हैं उन सभी सेवाओं को आप अपनी आंखों से अवश्य देखें। राधे राधे।